अच्छा, एग्जाम में क्या किए पेपर में? एम्ब्रियोलॉजी का पेपर इतना गंदा किया है तुम लोगों ने। क्या क्या करे, घर पे बैठे पे बेटा। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप लोग बस पढ़ाई छोड़ दो। आपके पास ये टाइम है, आराम से रिलैक्स होके अपना पढ़ो। आप लोग तो ये जहमत भी नहीं कर रहे। अच्छा ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ओरल कैविटी। ओरल कैविटी का जब हम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में क्या आता है? सबसे पहले अगर आप देखें तो हमारे से क्या आपके माइंड में आता है? आपके जहन में आता है ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी जो है, इसमें हमारे पास इंक्लूडेड होता है लिप्स, हार्ट पैलेट, जिंजिवा, लिप्स वगैरह, ये है। लेकिन जो लेमैन होता है, अगर उसको ओरल कैविटी, वो कहते हैं जी मुंह है, ठीक है, मुंह है। उसके आगे उनको नहीं पता होगा क्या है। ठीक है, अब हम जो है ओरल कैविटी जो है डिटेल से पढ़ते हैं कि ओरल कैविटी होता क्या है, ओरल कैविटी को कितने उसमें डिवाइड किया हुआ है, और ओरल कैविटी के अंदर क्या क्या कंटेंट्स है। ठीक है, ये हमारे उसमें ये माउथ, ओरल कैविटी क्या है, माउथ है ये। अब ओरल कैविटी को कितने उसमें डिवाइड किया? ओरल कैविटी को डिवाइड किया हुआ है ओरल वेस्टिब्यूल ने और ओरल कैविटी प्रॉपर ने। जो ओरल कैविटी प्रॉपर है, प्रॉपर से नाम याद रखिए, प्रॉपर। इसका ये मतलब है कि ये आपका अंदर का हिस्सा, ये सारा। और जो वेस्टिब्यूल है, इसका ये मतलब है कि ये आपका ये ये सारा हिस्सा, ये आपका सारा हिस्सा ओरल वेस्टिब्यूल है। कि ओरल कैविटी को दो पार्ट्स में, अब दो उसमें डिवाइड कर दिया, एक ओरल वेस्टिब्यूल और एक ओरल कैविटी। जो ओरल वेस्टिब्यूल है, जब आप अपने व्हेन यू क्लेंच योर टीथ और अपने लिप्स वगैरह को ओपन करो, या वो जो ओपन करते हैं जब वो उसमें जब आप डेंटिस्ट वगैरह के पास जाएं और गम्स वगैरह दिखाएं, तो ये जो हिस्सा है, ये सारा ओरल वेस्टिब्यूल में आता है। ये सारा ओरल वेस्टिब्यूल में आता है। ठीक है, फिर जब आप मुंह खोलते हो, व्हेन यू ओपन योर माउथ, तो ये वाला हिस्सा है, सारा का सारा अंदर हिस्सा, इसे कहते हैं ओरल कैविटी प्रॉपर। ओरल कैविटी प्रॉपर। अब हम पढ़ते हैं ओरल वेस्टिब्यूल। ओरल वेस्टिब्यूल के बारे में है कि ये एक स्लिट लाइक स्पेस है, जैसे स्लिट की तरह, जैसे आप स्लिट, जैसे एक लंबा सा ऐसे काट लो, स्लिट नहीं बन जाती, तो एक स्पेस है स्लिट लाइक। तो किसके दरमियान स्पेस है भाई? क्या पैलेट्स के दरमियान स्पेस है? क्या टंग के दरमियान स्पेस है? नहीं, हमें क्या नजर आ रहा है? टीथ, इट इज द स्पेस बिटवीन द टीथ एंड गम्स एंड cheeks and lips. cheeks and lips, ये आपके लिप्स है, यहाँ पे आपकी चीक। ठीक है, इसमें फेस को अगर आपको मैं एक डायग्राम दिखा दूं, लेट मी शो यू। यहाँ पे थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि अब ओरल वेस्टिब्यूल जो है, हमारे पास स्लिट लाइक स्पेस है बिटवीन द टीथ। अब इसको देखें, इस पिक्चर को देखें, ये जो डाउन, ये इसकी लिप्स है इस बच्चे की। ठीक है, तो ये जो इसने, ये जब आप क्लेंच करते हो टीथ को, ये, तो इट इज बिटवीन द टीथ एंड जिंजिवा, यानी जिंजिवा क्या होता है? गम्स होती है। टीथ एंड जिंजिवा, लिप्स एंड चीक्स, ये इसकी चीक्स है और ये इसकी लिप्स है। इनके दरमियान जो स्पेस होती है, इनके दरमियान जो स्पेस होती है, उसे कहते हैं ओरल वेस्टिब्यूल। ओरल वेस्टिब्यूल। अब ओरल वेस्टिब्यूल कम्युनिकेशन किस तरह करता है आउटसाइड के साथ? किस तरह कम्युनिकेट करता है, ये तो हमें पता है कि ये जो है, इस जगह को कहते हैं ओरल वेस्टिब्यूल। लेकिन ये ओरल वेस्टिब्यूल कम्युनिकेट किस तरह करता है? ये करता है फिशर।
ओरल फिशर, ये जो हमने मुंह ऐसे खोला हुआ है, ये जो मुंह खोलते हैं इसे कहते हैं ओरल फिशर। ओरल फिशर, ये जो हमने मुंह खोला हुआ है, तो ये सारा कम्युनिकेट किस तरह करता है आउटसाइड के साथ? ओरल फिशर, ओरल फिशर इसे कहते हैं। और साइज, ये जो साइज होता है इनका किस तरह कंट्रोल करता है? इस साइज जो है इसका मसल्स कंट्रोल करते हैं, जो ऑर्बिकुलरिस और पक्सिनेटर, ये मेन जो होते हैं, जो कि इनके ऑर्बिटल ओरल जो ओरल फिशर होता है इसको कंट्रोल करते हैं। समझ आई होप कि आपको समझ आ गई है। अगर हम ये डायग्राम देखें, ये देखें ओरल वेस्टिब्यूल की, बस इतना सा जैसे आप अपने लिप्स कर ले, इसके दरमियान जो स्पेस होती है ये आप करो, ये जो ओरल प्रॉपर कैविटी वो पूरी अंदर की तरफ, ठीक है। अब हम ओरल वेस्टिब्यूल के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि अब इसकी लेटरली क्या है, मीडियली क्या है, पोस्टीरियरली। ओरल वेस्टिब्यूल मैंने आपको क्या कहा था कि एक स्लिट लाइक स्पेस है। इसके लेटरली क्या होगा? लेटरली इसकी चीक्स और लिप्स होती है। अगर लिप देखें तो इसके तो सुपीरियर और इंफीरियर भी होती है बिल्कुल। मीडियली क्या होता है? मीडियल साइड इनके बक्कल और लेबियल सरफेसेस होती है ऑफ अपर एंड लोअर टीथ। तो पोस्टीरियरली अगर इसके पीछे क्या होगा? रिट्रोमोलर एरिया होता है, रिट्रोमोलर एरिया होता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब ओरल कैविटी प्रॉपर, ये एक प्रॉपर जैसे मुंह खोल के आप चेक करते हो ना, डॉक्टर चेक करता है, तो ये वो होता है, ये पूरा अंदर, ये है ओरल कैविटी प्रॉपर। ओरल कैविटी प्रॉपर के बारे में है कि स्पेस बिटवीन द अपर एंड लोअर आर्चेस, यानी मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर एल्वियोलर आर्चेस एंड टीथ, जो दांत होते हैं। अब इसके लेटरली क्या होंगे? डेंटल आर्चेस होंगे। अब इसमें ये पढ़ते, ये देखो ओरल कैविटी प्रॉपर स्पेस है। It is a cavity within the alveolar margins of maxilla and mandible. The roof. The roof is formed by the hard palate anteriorly and soft palate posteriorly. अगर हम इधर इस डायग्राम को देखें तो ये हमारे पास हार्ड पैलेट होता है और पीछे अब जाते हैं सॉफ्ट पैलेट होता है। पैलेट क्या होता है? जिसे आम लोग आम अल्फाज में कहते हैं तालू, तालू जिसे कहते हैं, हम इसको पैलेट कहते हैं, आम लोग इसको तालू कहते हैं। अक्सर वो बच्चों से तालू बड़ा रिलेट करते हैं। अच्छा चले अभी आगे चलते हैं। ओरल कैविटी का रूफ जो है हार्ड पैलेट बनाता है एंटीरियरली, जब और पीछे जाओ तो इसका पोस्टीरियरली सॉफ्ट पैलेट बनाता है। अब इसका फ्लोर कौन बनाता है? फ्लोर is formed by mylohyoid muscle. The anterior two-thirds of the tongue lies on the floor. अगर आप देखिए तो आपकी टंग तो मुंह के अंदर होती है और आराम से रेस्ट कर रही होती है, तो ये anterior two-thirds of the tongue ये है। When the mouth is closed, जब आपका मुंह बंद होता है तो ये पूरा एरिया जो है कौन ले लेता है? मुंह बंद करके देखो, सारे बंद करो, तो आपका एरिया के अंदर जो सॉफ्ट सी चीज होती है वो टंग होती है, तो सारा एरिया टंग कहते हैं। जब मैं बादशाह, इसलिए कहते हैं जबान को कंट्रोल में रखा करो, ठीक है। आई होप कि ये आपको ओरल कैविटी समझ आ गई है, जो माउथ है आपको समझ आ गई है, क्लास क्लियर हो गया है, विद डायग्राम और स्लाइड भी दिखाती है। सईद साहब, सईद साहब, सईद साहब, वेयर इज सईद? मेमूना, समझ आ गई है बेटा? माउथ आपको समझ आ गई है? बहुत छोटा सा टॉपिक है कि दो चीजें उसमें है, ठीक है। अब हम माउथ के बाद आगे चलते हैं
ये बिग डायग्राम, ये देखिए। अच्छा, ये आप माउथ अभी जब आगे मैं पढ़ाऊंगी तो कुछ एक दो चीजें फिर मैं आपको बता भी दूंगी दोबारा दोबारा। अगर आप ये देखिए एक डायग्राम देखिए, माउथ है ये, इसका कौन सा वाला है, प्रॉपर है, प्रॉपर है, ठीक है, प्रॉपर कैविटी है, ओरल कैविटी जो इसकी जो है, ओरल कैविटी प्रॉपर है। अगर आप ये वाला बीच में देखिए, इसे कहते हैं यूवियोला, इसके साइड पे टॉन्सिल्स होते हैं, अब होते दोनों दोनों साइड्स पे टॉन्सिल होता है, ये यूवियोला ऐसे कहते हैं। ये हमारी टंग है, ये यहाँ पे बक्कल फ्रेनेलम है, जो मैंने आपको फ्रेनेलम पढ़ाया भी था अगर आपको याद हो। ये लेबियल फ्रेनेलम है, ये जो है पोस्टीरियर फ्रिंजियल वॉल है, ठीक है। ये जो है एंटीरियर पैलेटाइन आर्च देखिए, और पैलेटोफ्रिंजियल आर्चेस देखिए, ये आर्च देखिए ना, ये है, ये यूविला है। यूविला बाद में आएगा तो आपके जहन में होना चाहिए कि यूविला कौन सा पॉइंट है। ये पैलेटाइन छोटे से द टॉन्सिल्स है। ये सॉफ्ट पैलेट है, और ये हमारा सारा हार्ड पैलेट है। ये जो इंसाइसिव फोसा, इंसाइसिव फोसा, इंसाइसिव कनाल जिसके अंदर ओपन होती थी, ये वो है। फिर पेपिलल इंसाइसिव, ठीक है, ये सारा, ये थोड़ा सा अपने जहन में डायग्राम है। चले अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत छोटी छोटी से टॉपिक्स है, इसमें जो सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो हार्ड पैलेट है। इनके हिसाब से हार्ड पैलेट है, तो हार्ड पैलेट फिर मैं लास्ट में कराऊंगी। पहले मैंने सोचा कि मैं आपको छोटी छोटी टॉपिक्स पहले करा दूं। अब हम पढ़ते हैं लिप्स। लिप्स आप सबको पता है, खवातीन को तो ज्यादा पता है कि लिप्स पे क्या लगाया जाता है भाई, लिपस्टिक लगाई जाती है, ब्यूटी के लिए होते हैं। आजकल तो लिप्स की बोटॉक्स वगैरह भी हो रही हैं, और इंजेक्शन भी लगवा रहे हैं कि जो एंजेलिना जूली जैसे मोटे मोटे लिप्स हो जाए, ठीक है। अब लिप्स है क्या, ये डायग्राम, लिप्स है क्या, फाइब्रस फोल्ड है, म्यूकस फाइब्रस फोल्ड है, इसको सराउंड किया होता है इसने माउथ को, मुंह को इसने सराउंड किया होता है। इसको कवर अगर एक्सटर्नली देखें तो स्किन ने किया होता है, बड़ा वेस्कुलर सा होता है। देखिए थोड़ा सा लिप को कट लग जाएगा, कितना फुवारे की तरह खून बह रहा होता है, ठीक है। इस लिप्स जो लिप्स ने इसको माउथ को कवर किया होता है। बात याद रखिए, माउथ मैंने आपको अलग से बता दी कि माउथ क्या होता है और लिप्स अलग है, ठीक है, इसको कंफ्यूज आपने नहीं करना। म्यूकस फाइब्रस फोल्ड सराउंडिंग द माउथ, है माउथ कवर्ड एक्सटर्नली, इसको एक्सटर्नली किससे कवर किया होता है, स्किन ने, और इंटरनली क्या होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन। अब ये एक्सटेंशन कैसी होती है, आपकी जो नेजोलेबियल फोल्ड होता है ना यहाँ पे, इसे लाफिंग लाइन भी कहते हैं, इधर से लेटरली, और इसकी जो नीचे तक तकरीबन जाता है मेंटोलेबियल सल्कस तक। ये जो हम अगर अपने चिन से थोड़ा सा ऊपर हाथ डालें, लिप से नीचे ऐसे थोड़ा सा डिप्रेस सा एरिया होता है, थोड़ा सा, तो इसे कहते हैं मेंटोलेबियल सल्कस, यहाँ तक होता है। ये इसकी छोटी सी बात है, कभी कभार इसकी ब्लड सप्लाई वगैरह आ जाती है या कुछ इस तरह, तो बस आपको होना चाहिए। अच्छा, अब जो है इसके कंटेंट्स क्या है, ये लिप्स में होता क्या है, कंटेन करता है ऑर्बिकुलरिस ओरिस, सुपीरियर इंफीरियर लेबियल मसल्स, और वेसल्स और नर्व्स होती है। तो ये जो लिप्स है इसका फायदा क्या है, क्यों बनाए हुए हैं, जरूरी तो नहीं था कि हमारे लिप्स होते हैं, क्यों। लिप्स का फंक्शन ये है कि सकिंग के लिए, सबसे पहले पहले तो सकिंग के लिए, देखे ना, जब बेबी बोर्न होता है तो वो सकिंग करता है, ठीक है, मदर की ब्रेस्ट से। तो जब वो सकिंग करता है तो लिप्स की वजह से होता है, क्योंकि एक थोड़ा सा प्रेशर सा, एक वैक्यूम सा बन जाता है जिसमें वो सकिंग भी इजीली होता है। दूसरा क्या फंक्शन है, ग्रैस्पिंग ऑफ फूड, हम दांत से थोड़ी खाना पकड़ते हैं कि जी मुंह पूरा खोला और दांत से झड़प करके खाना, नहीं, हम लिप से ग्रैब करते हैं। अगर आप खाना खाओ, अभी अगर आप तो लेटे, कोई बंदा लेटा होगा जो सुन रहा होगा, कोई बंदे ने म्यूट किया होगा, कोई बंदा नाश्ता कर रहा होगा, आप लोग ऐसी तो सुनते हो लेक्चर। तो जब आप खाना खाते हो तो देखो ना, लिप्स बेसिकली ग्रैब कर रहे होते हैं, ग्रैब्स कर रहे होते हैं। फिर स्पीच हम करते हैं, हम विसल करते हैं, ये किसिंग में आता है, तो ये सारी लिप्स करता है, ये सारी लिप्स करता है, ये लिप्स की काम है, ठीक है। देखो कितना इंपॉर्टेंट है लिप्स, कितने इंपॉर्टेंट है। अब हम चलो
आगे चलते हैं। लेबियल फ्रेनेलम, ये फ्रेनेलम इधर भी है और इधर भी साइड पे थी जो मैंने आपको दिखा दी। म्यूकस मेम्ब्रेन फ्री एज है इनका, इन द मिड लाइन एक्सटेंड करता है फ्रॉम द वेस्टिबुलर जिंजिवा टू द म्यूकस म्यूकोसा ऑफ अपर एंड लोअर लिप। ये सारे फ्रेनेलम है। ये यहाँ पे ये जो है ना, ये फ्री एज फोल्ड्स है म्यूकस मेम्ब्रेन, जो कि गम से एक्सटेंशन अपनी देते हैं, और इसे कहते हैं लेबियल फ्रेनेलम। सुपीरियर लेबियल फ्रेनेलम और इंफीरियर लेबियल फ्रेनेलम, ये एक्सटेंशन अपने देते हैं और फ्रॉम गम्स। जो है आपकी वेस्टिब्यूलर जिंजिवा है ना, ये वेस्टिबुलर जो गम का ये जो वेस्टिबुलर पार्ट है, इससे यहाँ पे अपना अपना एक फोल्ड देते हैं, फ्री एज फोल्ड देते हैं, इन्हें कहते हैं फ्रेनेलम। ठीक है, समझ आ गई है। अब इसकी ब्लड सप्लाई देख लें। अगर देखें, ये माउथ है, ये लिप्स है, तो सुपीरियर लेबियल और इंफीरियर लेबियल, ये इसकी ब्लड सप्लाई होगी। सुपीरियर लेबियल और इंफीरियर लेबियल। क्लास समझ आ गई है लिप्स आपको? अभी नर्व सप्लाई में कराती हूँ, समझ आ गई है इस पॉइंट तक? कोई क्वेश्चन कुछ हो बता दो, किसी पॉइंट पे समझ नहीं आई हो बता दो, ताकि मैं वो पॉइंट फिर जल्दी से रिपीट कर दूं, क्योंकि फिर मैंने आगे भी पढ़ाना है आपको। सबको समझ आ गई है? बड़ी बात है भाई, बड़े अच्छे बच्चे। अच्छा, अब जो है ब्लड सप्लाई के बारे में, ब्लड सप्लाई के बारे में मैं यही कहा, सुपीरियर लेबियल है और इंफीरियर लेबियल। इंफीरियर लेबियल जो है और सुपीरियर लेबियल आर्टरीज जो है, ये किसकी ब्रांच है? ये किसकी ब्रांच है? ये फेशियल आर्टरी की ब्रांच है, ये फेशियल आर्टरीज की ब्रांच है। ठीक है, और इनकी फिर नर्व सप्लाई क्या है जो इनको नर्व सप्लाई की करती है? नर्व सप्लाई जो है, अब हम इधर आ जाते हैं वापस। चलो पहले इधर और नर्व सप्लाई अपर लिप की कौन करता है और लोअर लिप की कौन करता है? अपर लिप की जो करता है वो है सुपीरियर लेबियल ब्रांचेस ऑफ इंफ्रा ऑर्बिटल, और जो इंफीरियर है वो है मेंटल नर्व, यानी इंफीरियर लेबियल ब्रांचेस ऑफ मेंटल नर्व, यानी इंफीरियर लेबियल और सुपीरियर लेबियल इनको सप्लाई करती है, नर्व सप्लाई इसकी है। अब इनकी लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या चीज है जो इनको ड्रेन करती है? कौन कौन से पार्ट सब ड्रेन होंगे? ठीक है, इनके पार्ट्स जो ड्रेन होते हैं, अपर लिप का पार्ट कौन ड्रेन करेगा, और अपर लिप का भी साथ साथ ये जो लोअर लिप की लेटरल पार्ट को कौन ड्रेन करेगा? कौन ड्रेन करेगा? आप बताएं मुझे। ये करेंगे सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स। ठीक है, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स। अच्छा, तो फिर हमने कहा अपर लिप के साथ इसका ये छोटा सा लेटरल पार्ट है, लेटरल पार्ट ऑफ लोअर लिप, ये कौन ड्रेनेज करता है? ये करता है सब मैंडिबुलर लिम्फ। तो रह गया मीडियल पार्ट ऑफ लोअर लिप, तो मैडम फिर ये कौन करेगा? ये करता है सब मेंटल लिप, यानी जो मीडियल पार्ट है लोअर लिप का मेंटल लिप करता है, लेटरल पार्ट है लोअर लिप का और अपर पार्ट है लोअर लिप का सब मैंडिबुलर लिप करता है। ये आपकी हो गई नर्व सप्लाई ऑफ लिप्स। इसमें अब ये स्लाइड भी देख ले, मैंने आपको सारा बता दिया। लिप आपको समझ आ गई है बेटा, क्लियर हो गया है। 2 टॉपिक्स में करा चुकी हूँ, माउथ
और लिप्स। क्लियर हो गया आपको? ये जो सईद साहब किधर है? सलमान सरदार। सईद साहब को अगर दोबारा मुझे इसका मैसेज नहीं आया ना, सईद को एब्सेंट करें। दोनों सईद नहीं है, दोनों को एब्सेंट करें और इनके नाम नीचे भिजवा दें। सलमान सरदार, सलमान सरदार, सलमान सरदार, सलमान सरदार को भी एब्सेंट करें। और ये अगर बाद में आ भी जाए कि मैं जी प्रेजेंट हूँ और मैं फलां था और मैं बाथरूम में फंसा हुआ था या इस तरह था, तो नहीं, इनके नाम भिजवाएंगे नीचे। अब हम पढ़ेंगे चीक्स। लाराब, हेलो, जिन जिनके मैं नाम ले रही हूँ उनके नाम भिजवाएं नीचे। लाराब, लाराब एब्सेंट है। आफ्ताब, रोल नंबर 50। किधर थे आप? मैं तो आपको कब से बुला रही हूँ, इससे पहले भी मैंने आपको बुलाया। यू आर एब्सेंट, यू आर सईद एब्सेंट, दोनों सईद एब्सेंट है। लाराब, ठीक है। आफ्ताब, आफ्ताब रोल नंबर 50, जो भी है उसका रोल नंबर। आफ्ताब, एब्सेंट करो आफ्ताब को। तुम लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है। चीक्स, अब हम पढ़ेंगे चीक्स। चीक्स में हम, चीक से क्या आपके जहन में आता है? सबसे पहले तो जी हम चीक से पहले जो चीक के बारे में जो ख्याल आता है ना, वो ये होता है कि जो हम खवातीन ब्लश ऑन जहाँ पे लगाती हैं वो आपकी चीक्स होती है। पर नहीं, यू आर रॉन्ग। ये चीक्स इस तरह नहीं थी। चीक्स आपकी बेसिकली ये होती है चीक्स जो हम छोटे टुनु जो खींचते ना, गोलू गोलू गोलू, वो चीक्स होती है। ये नहीं होती कि जो आप ये चीक पे ब्लश ऑन लगा दें। ये डायग्राम इसलिए मैंने रखी थी कि बड़ी बड़ी डिफरेंशिएटिंग सी थी और बड़ी इजीली आपको समझ आ जाए। चीक या ये देखिए, ये आपकी चीक्स है जो वैक्सीनेटर है। ये नहीं है चीक, ये तो हम कहते हैं ये हमारी चीक्स है। लेमैन कहता है चीक्स है, डॉक्टर्स नहीं कहते हैं चीक्स है। ठीक है, अच्छा चलिए। चीक, cheek forms movable wall of oral cavity. External aspect of cheek is bounded by anteriorly lip, chin, and superiorly by zygomatic region, posteriorly by parotid region, inferiorly by border of the mandible. समझ आ गई है? हमने कहा कि चीक जो है एक मूवेबल ओरल कैविटी है। इसके जो ये चीक है, ये बकल रीजन है। इसके जो एंटीरियरली होगा लिप और चिन होगी, इसके पोस्टीरियरली पैरोटिड होगा, इसकी सुपीरियरली ज़ाइगोमैटिक रीजन होगी और इंफीरियरली इसका बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल होगा। प्रोमिनेंस ऑफ द चीक्स बिटवीन द ज़ाइगोमैटिक एंड द बकल रीजन, इनके दरमियान प्रोमिनेंट हो जाता है ज़ाइगोमैटिक और बकल रीजन। अब चीक बोन की बातें करें। चीक बोन, ज़ाइगोमैटिक बोन और इसकी आर्च कंसिडर किए जाते हैं। लेमैन, ये जो मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ कि इट इज कंसिडर कि ये हमारी चीक बोन है। इन रियल ये हमारी चीक बोन्स नहीं है। इंपॉर्टेंट मसल्स जो चीक बोन चीक में है वो है बक्सिनेटर। और क्या है इसके अंदर? स्मॉल ग्लैंड्स होते हैं बिटवीन द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड बक्सिनेटर। म्यूकस मेम्ब्रेन और बक्सिनेटर के दरमियान छोटे से स्मॉल सी टूनी ग्लैंड्स होते हैं। अब ये जो बक्सिनेटर, सुपरफिशियल टू बक्सिनेटर जो है ना, एनकैप्सुलेटेड कलेक्शन ऑफ फैट होती है।
फैट होती है। जब आप छोटे इन्फेंट्स को देखो तो उनके इतने काले से छोटे छोटे गाल, उनके गुजगू होते हैं, हाँ? बंदा कहता है बस उनको पकड़ ले उनकी चीक्स को। आपने कभी कहा है कि जी ये जो जाइगोमैटिक बोन वाला हिस्सा है ये इनकी चीक्स है? ये तो नहीं, ये तो बच्चों में तो हम सीधा बिल्कुल सही कहते हैं कि हमारी चीक्स को पकड़ते हैं और सही वो या पिंच से करते हैं, प्यार करते हैं उनको। और बच्चों के बड़े लार्ज से होते हैं, फैट सा होता है, क्योंकि बच्चों का फैट बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से ये जो है बड़ी क्यूट से लगते हैं। और फैट इसलिए भी ज्यादा होता है, मुझे मैडम आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैडम क्यों फैट ज्यादा होता है, जो हमारा काम होता है। हम जो देखे ना, एज जब बढ़ती जाती जो फेस का एक अलग से जो फैट होता है वो आहिस्ते खत्म होता जाता है। फिर आहिस्ते आफ्टर आफ्टर 40s आप क्या करते हो, आपके रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं। जब बच्चा होता है इनके तो फैट काफी ज्यादा होता है वैक्सीनेटर साइड पे, इसलिए ताकि वो सकिंग में आसानी हो। जब वो सक करे तो ये इनकी चीक्स को लैप्स ना हो, इस वजह से इतने प्यारे बेबीज का इतना प्याले प्याले गोलू मोलू सी चीक्स होते हैं। ठीक है, समझ आ गई है आपको? अब इन चीक्स की नर्व सप्लाई क्या है? नर्व सप्लाई क्या है? इन चीक्स की नर्व सप्लाई है बक्कल ब्रांचेस ऑफ मैंडिबुलर नर्व, बक्कल ब्रांचेस ऑफ मैंडिबुलर नर्व। तो फिर इनकी आर्टेरियल सप्लाई क्या है? बक्कल ब्रांचेस ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, ये आपकी चीक्स होगी। चीक समझ आ गई है बच्चों? मुझे आहिस्ता आहिस्ता गुस्सा आना शुरू हो गया तुम लोगों की हरकतों पे, और मैंने आहिस्ता आहिस्ता सब की, मैं जिसका नाम दूं और कोई मुझे रिप्लाई नहीं करेगा, मैंने आहिस्ता आहिस्ता सबकी एब्सेंट मार्क कर देनी। कुरतुलैन, कुरतुलैन जो M17 या M16 की है, कुरतुलैन एब्सेंट कर दो कुरतुलैन को। रोल नंबर 1 अब्दुल मनान, रोल नंबर 1 अब्दुल मनान नहीं है, एब्सेंट करो उसको। निम्रा यूनुस, निम्रा यूनुस पहले भी नहीं थी ये मेरी क्लास में। निम्रा यूनुस एब्सेंट करो इसको। निम्रा यूनुस को जरा अनम्यूट करो, निम्रा यूनुस को अनम्यूट करो। यस मैम। हाँ जी बेटा, इससे पहले जो मैंने क्लास ली थी यू वर नॉट प्रेजेंट, वेयर वर यू? मैं कांट हियर। बेटा इससे पहले जो मेरी क्लास थी, कब क्लास थी मेरी इससे पहले? हेलो मंडे को मेरी क्लास थी, आप मेरी क्लास में नहीं थी, क्यों? हेलो म्यूट कर दो इनको। अब्दुल मनान समझ आ गई आपको? बेटा मैं जिसका नाम लूं और वो 1 मिनट में या 1 सेकंड में उसका मुझे रिप्लाई नहीं आया, मैं आप सबका एब्सेंट करूंगी पूरे दिन के लिए, फिर फाइन तुम लोगों को देना पड़ेगा। और आपकी शिकायत मैं खुद पर्सनली डॉक्टर गुलफरीन से लगाऊंगी, ताकि आप लोगों को घरों को लेटर जाए कि आप लोग सारा दिन सोए होते हैं। कुरतुलैन किधर है? एब्सेंट करो उसकी, कुरतुलैन की। असफर खुरम क्या समझाऊं आपको, और हम किस चीज को ओवरव्यू दूं बेटा? अच्छा चीक्स का मैं दोबारा दे देती हूँ। चीक्स के बारे में इसके बारे में यही है कि जो आपका मूवेबल बॉल है, ये चीज, ये बेसिकली ये चीज होती है, ये नहीं होते। मूवेबल बॉल है ओरल कैविटी की, और इसकी जो एंटीरियरली सामने आते हैं हमारे पास लिप्स होते हैं, और ये जो हमारे पास ये होता है चिन होती है,
और सुपीरियरली अगर देखें तो ज़ाइगोमेटिक रीजन होता है, ज़ाइगोमेटिक रीजन। इसलिए मैंने ये डायग्राम लगाई है ताकि आप लोगों को ये सबसे इजीली समझ आ जाए, क्योंकि इसके रिलेशन बहुत इसमें इजीली बने हुए हैं। अगर आप पोस्टीरियरली देखो तो इसके पैरोटिड रीजन है, अगर इंफीरियरली इसका बॉर्डर पे देखो तो इसकी इंफीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल है। ये चीक्स के बारे में ये है कि जो बेबीज होते हैं ये इनका ये जो बकल रीजन है ये हमारे चीक्स होते हैं। जो बेबीज में ना फैट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अडल्ट, क्योंकि ताकि जब वो बेबी फीड कर रहा होता है, सक कर रहा होता है, तो इसमें वो कोलैप्स ना हो चीक्स, इनके प्रेशर मेंटेन, जिसकी वजह से इजीली सकलिंग इफेक्ट आ जाता है। तो और इसकी जो नर्व सप्लाई है, नर्व जो इसको सप्लाई करती है वो है बकल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व, और जो इसकी वो है आर्टेरियल सप्लाई है वो है बकल ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। ये आपका चीक का है, ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। अब हम पढ़ेंगे जिंजवा। जिंजवा जो है वो है गम्स। क्या है? गम्स है। जिंजवा गम्स है। ये देखिए, ये सारे जो है ना ये आपके गम्स है। जिंजवा कंपोजिशन के फाइब्रस टिश्यू है, इसको कवर किया होता है म्यूकस मेम्ब्रेन ने। ये हमारे पास दो तरह से जिंजवा होता है, जिंजवा प्रॉपर और एल्वियोलर म्यूकोजा। जो जिंजवा प्रॉपर होता है, प्रॉपर ये अटैच जिंजवा होता है, अटैचमेंट हुई होती है। जिंजवा प्रॉपर जो है वो अटैच जिंजवा है, जिसकी अटैचमेंट हुई है और फर्मली अटैच है। जो जिंजवा प्रॉपर होता है, जो जिसे कहते हैं अटैच जिंजवा, it is firmly attached to the alveolar process of maxilla and mandible of mandible or neck of the teeth। ये देखो हमारे पास दो तरह से जिंजवा है, जिंजवा प्रॉपर अटैच और एल्वियोलर म्यूकोसा अनअटैच्ड। फिर ये जिंजवा part of oral mucosa that covers the alveolar process of jaws and surrounds the neck of the teeth, ये जिंजवा है। ठीक है, अब जिंजवा firmly attached to the alveolar process of maxilla and mandible, neck of teeth। नॉर्मली ये पिंक होते हैं और केराटिनाइजिंग होते हैं। एडजेसेंट टू इट, इनके एडजेसेंट अगर देखें टंग और लिप्स और चीक्स होते हैं। जो टंग है इस सुपीरियर और इंफीरियर लिंगुअल जिंजवा है, और जो लिप्स और चीक्स हैं इस मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर लेबिया और ये बकल जिंजवा। ठीक है, ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक होता है, बिल्कुल छोटा सा। ठीक है, अब एल्वियोलर जो हमने कहा था अनअटैच्ड जिंजवा, ये शाइनी होता है, कैरेक्टराइजिंग सा होता है। ये आपका जिंजवा का बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था और इसमें कुछ खास था नहीं। तो चलिए अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आता है। और अभी मैं आपके साथ स्लाइड भी शेयर करती हूँ उसकी। वाइवास भी काफी पूछा जाता है। चलिए पार्ट 2 पे आ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे पैलेट। पैलेट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। वो जो पहले से मैंने पढ़ाई थी बिल्कुल छोटी छोटी टॉपिक्स हैं, उनमें आपके वाइवास वगैरह बिल्कुल आ सकते हैं, एमसीक्यूज आ सकते हैं, लेकिन जो पैलेट है इस पे मुकम्मल नोट आता भी है, काफी पूछा जाता है, बोन रखी होती है, मेरा हर तरह से पैलेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है पैलेट, बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट है पैलेट। इसकी जो एम्ब्रियोलॉजी में पैलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन लिप भी इंपॉर्टेंट है। क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट आप लोगों ने पढ़ी होंगे जब अगर एम्ब्रियो में होगा, और इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी। अब पैलेट होता क्या है?
अगर हम ये डायग्राम देखें, ये डायग्राम, तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। अब इसमें आप देखें तो इसमें पैलेट दो जगह पे लिखा हुआ है, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। यानी इसका ये मतलब है कि पैलेट दो में डिवाइडेड है। ये हमारे जो हम जिसे तालु कहते हैं, अगर आप जबान से भी फील करो, अपनी जबान को अगर आप ऊपर टच करो सुपीरियरली, तो आपको सबसे जगह फील होती है। ये कहते हैं, ये है हमारा पैलेट। पैलेट है क्या? अब मैं ये पैलेट के इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। पैलेट है क्या? पैलेट फॉर्म्स रूफ ऑफ माउथ and floor of nasal cavities. Palate separates oral cavity from the nasal cavity. Superior nasal surface of the palate is covered by respiratory mucosa. Is covered by respiratory mucosa. बेटा किसी पॉइंट पे समझ नहीं आई पैलेट की तो आपने मुझसे दोबारा पूछना है। पैलेट को इस तरह जाने नहीं देना। पैलेट गौर से सुनो। अच्छा, एक और है, किधर है वो स्टूडेंट? आफ्ताब, फैसल, फैसल, फैसल किधर है? फैसल, फैसल एब्सेंट है? जी मैम, फैसल नहीं है। एब्सेंट है? पूरा दिन उसको एब्सेंट को उसका नाम लिखो। और आज मैं जिनके नाम दे रही हूँ ये आपने मेक श्योर करने डॉक्टर गुलफरीन के पास लेके जाने हैं। ओके मैम। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान, हाँ प्रेजेंट है। अब्दुल रहमान है। अब्दुल रहमान रोल नंबर 4 है। नो मैम। अच्छा, रहमान, अरमाब रोल नंबर 13। अरमाब है। अरमाब बेटा आप प्रेजेंट हो? जी मैम है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू। अच्छा चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं पैलेट। पैलेट अब मैं दोबारा रिवाइज करती हूँ। पैलेट क्या है? ये हमारा पैलेट है। पैलेट को दो हिस्सों में डिवाइड किया हो गया, एक हार्ड पैलेट है, एक सॉफ्ट पैलेट है। हार्ड पैलेट, अब पैलेट करता क्या है? पैलेट बनाता है रूफ ऑफ माउथ और फ्लोर ऑफ नेजल कैविटी, जो और सेपरेट करता है ओरल कैविटी को नेजल कैविटी के साथ। इसका जो सुपीरियरली जो पैलेट का हिस्सा है इसको कवर किया होता है रेस्पिरेटरी म्यूकोसा ने, और जो इंफीरियरली जो इसका म्यूकोसा होता है इसको कवर किया होता है ओरल म्यूकोसा ने। पैलेट जो है ना, मैंने कह दिया, जो एंटीरियरली हमारे पास हार्ड पैलेट होता है और पोस्टीरियरली हमारे पास सॉफ्ट पैलेट होता है। एंटीरियरली हार्ड पैलेट होता है और पोस्टीरियरली सॉफ्ट पैलेट होता है। अब हम पढ़ेंगे हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट कौन सा होता है? ये सारे के सारा हार्ड पैलेट होता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये देख, ये हमारा हार्ड पैलेट है, ये हमारा हार्ड पैलेट है। और जब मैंने आपको स्कल पढ़ाई थी तो मैंने डिटेल से एक एक चीज मैंने आपको बताई थी, तो आई होप कि वो आपको याद हो। अगर किसी को नहीं याद तो सजा के लिए तैयार हो जाओ। तुम लोग नहीं पढ़े और मैं तुम लोगों के पेपर चेक कर रही हूँ। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। एम्ब्रियो के पता नहीं पेपर में तुम लोगों ने क्या तमाशा किया है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट, अगर जब तक मेरा लेक्चर खत्म नहीं होता, अगर आप में से कोई छोड़ के गया तो बस फिर आप लोगों की खैर नहीं। हार्ड पैलेट कनकेव है,
जब ये रेस्ट पे होते हैं, जब आप मुंह नहीं हिला रहे होते, जब आप बात नहीं कर रहे होते, जब खा पी नहीं रहे होते, आप सुकून से मुंह बंद करके जिस तरह मेरा लेक्चर सुन रहे हो, तो आपको इस स्पेस को किसने फिल किया होता है? टंग ने। इस स्पेस को किसने फिल किया होता है? टंग ने। एंटीरियर टू थर्ड, एंटीरियर टू थर्ड, एक मिनट लगता है मेरी बैटरी डाउन हो गई, एक मिनट। अच्छा भी है। अच्छा, anterior two-third of the palate has bony skeleton formed by palatine process of maxilla and horizontal plate of palatine bone. ठीक है, यानी कि पैलेट को कितने उसमें बनाया, कितने उससे बना हुआ है स्केलेटन से? पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला से और हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन। अब अगर हम बिल्कुल पैलेट के मीडियली जाए, बिल्कुल सामने एंटीरियरली चले जाए, तो हमारे पास इंसाइसिव फोसा पड़ा होता है। ये इंसाइसिव फोसा मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि ये डिप्रेशन होता है और ये बिल्कुल मिड लाइन ऑफ द पैलेट में होता है और इसके अंदर इंसाइसिव कनाल ओपन होती है। ये जो कनाल होती है, इस कनाल के थ्रू नेजोपैलेटाइन नर्व्स पास होती है, नोज से नेजोपैलेटाइन नर्व्स पास होती है। Lateral border of the palate is pierced by the greater palatine foramina. Greater palatine foramina. Medial to third molar teeth. यहाँ पे कहीं पड़े होंगे, यहाँ पे greater palatine foramina. यहाँ पे मैं दिखाती हूँ. Let me show you. यहाँ पे ग्रेटर और लेसर पैलेटाइन फोरामिनास होता है। ठीक है, एक मिनट में आपको दिखाऊं, मैंने डायग्राम को डाली हुई थी, इधर चली गई है। इधर चली गई है। मुझे अब थोड़ा सा टाइम तो, एक मिनट बेटा। यहाँ पे ग्रेटर पैलेटाइन फोरामिनास होते हैं, यहाँ पे लेसर भी होते हैं, ग्रेटर भी होते हैं। इनकी बड़ी अच्छी डायग्राम मैंने रखी थी, जस्ट सेव नहीं हुई थी, क्या हुआ उसको? मुझे लगता है वो यहीं पे, ये जो जगह होती है, ये। अब मैं आपको इस पे दिखा दूं, यहाँ पे ग्रेटर और लेसर पैलेटाइन फोरामिनास होते हैं। ठीक है, लेटरल बॉर्डर की जब आप लेटरली, वो मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, ग्रेटर और लेसर फोरामिनास। अब जो है ग्रेटर पैलेटाइन वेसल या नर्व्स यहाँ से पास होती है, emerge from the greater palatine foramina और लेसर पैलेटाइन फोरामिना ट्रांसमिट करती है लेसर पैलेटाइन वेसल्स और नर्व्स। इनकी ये इसलिए यूज होती है, यहाँ से ट्रांसमिशन होती है। आपको समझ आ गई है हार्ट पैलेट बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ आ रही है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ? ये हार्ट पैलेट मैंने आपको जब स्केलेटन कल पढ़ाया था तब भी पढ़ाया था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? अरमाब, फैसल, ओके। अब हम पढ़ेंगे, अब हम वापस आ जाते हैं, चले हार्ट पैलेट। अब हम जरा इसकी स्लाइड के साथ पढ़ लेते हैं, इसके बॉर्डर्स वगैरह भी हो जाएंगे। हार्ट पैलेट separates the oral cavity from the nasal cavity, consist of bony plate covered below or above. ये देख अब इस डायग्राम covered by respiratory mucosa floor and forms the floor of the nasal cavity. अब क्या होगा? oral mucosa and form the floor roof of the oral cavity. ये मैं आपको सारा पढ़ा चुकी हूँ। पोजीशन क्या है? पोजीशन तो छोड़ दें, आप इधर आ जाओ, ऑस्टियोलॉजी पे आ जाओ। पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला और हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन्स बनती है, ये भी सारा मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं इसकी सूचर्स पे, किस तरह ये सूचर्स होते हैं, इसके बनते किस तरह। अब ये देखिए,
सूचर है, इंटरमैक्सिलरी सूचर है, इंटरपैलेटाइन सूचर है, पैलेटोमैक्सिलरी, इंसाइसिव कनाल है जिसके कंटेंट्स मैंने आपको बता दिए कि नेसोपैलेटाइन नर्व पास होती है। ग्रेटर, ये ग्रेटर है और लेसर पैलेटाइन फोरामिना है और इसके कंटेंट क्या है, ग्रेटर पैलेटाइन वेसल, एंटीरियर पैलेटाइन नर्व, और इसकी क्या है लेसर की मिडिल एंड पोस्टीरियर। ये आपका हो गया। अब हम बात करते हैं सॉफ्ट पैलेट की। सॉफ्ट, ये देखिए, ये जो पीछे वाला सारा हिस्सा है ये आपका सॉफ्ट पैलेट है। सॉफ्ट पैलेट है, ये कोई बोनी नहीं है, ये कोई बोनी नहीं है। सॉफ्ट पैलेट के बारे में करते हैं। सॉफ्ट पैलेट, ठीक है, सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट जो है मूवेबल मस्कुलर फोल्ड है फ्रॉम द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ड पैलेट, जब जहाँ पे एंड होता है वहां से सॉफ्ट पैलेट स्टार्ट हो जाता है। इट सेपरेट्स द नेसोफेरिंक्स फ्रॉम द ओरोफेरिंक्स। इट एक्ट्स एज अ वाल्व। किस तरह एक्शन करता है? डिप्रेस्ड टू हेल्प द क्लोज द ओरोफेरिंजियल isthmus, elevated to separate the nasopharynx from the oropharynx। पोस्टीरियर जो सॉफ्ट पैलेट है, पोस्टीरियर थर्ड है, मूवेबल है। ये पोस्टीरियर जब जहाँ पे एंड होती है हार्ड पैलेट, वहां से सॉफ्ट पैलेट स्टार्ट होती है। ये कोई बोनी स्केलेटन नहीं है। एंटीरियर एपिन्यूरोटिक पार्ट जो है इसको स्ट्रेंथन करता है पैलेटाइन एपिन्यूरोसिस से। सॉफ्ट पैलेट का फ्री मार्जिन है, एक कर्व सा है, फ्री मार्जिन और एक कर्व सा था, वो उसे कहते थे यूव्युला। यूव्युला यहाँ पे होता है, यूव्युला। मैंने आपको वो इसकी डायग्राम दिखा दी थी, ठीक है, यूव्युला, यूव्युला उसे कहते हैं। समझ आ गई है? अब आगे चलते हैं। During swallowing, palate is tensed, tongue is pressed against it। अच्छा, जब हम चीज को खाते हैं तो क्या होता है, swallow करते हैं तो क्या होता है कि ये हमारा जो पैलेट है ना टेंस हो जाता है और इसके अगेंस्ट हमारी टंग जाती है और फूड को ना ज़ाहिर ज़बान से आप ऐसे करते हैं तो फूड अंदर हमारा पास होता है माउथ के, मतलब फिर आपका इजोफेगस में जाता है, माउथ के बाद जब हम उसको चू करते हैं सॉफ्ट पैलेट पे एलिवेट हो जाता है और प्रिवेंट करता है फूड को फ्रॉम द नेजल कैविटी, ताकि ये नाक में ना आ जाए। क्योंकि जब देखो कनेक्शन ऐसे होती है, जब हम नाक के में ड्रॉप्स डालते हैं तो हमारे गले में आते हैं, इसलिए कहते हैं रोजा जब रखो तो नाक में कतरे भी नहीं डालना है। इसलिए तो ENT, ये जो आपका सारा ये ईयर, नोज, थ्रोट, ये सारा लिंक है ना एक दूसरे के साथ। सॉफ्ट पैलेट का है कि लिटरली इट इज कंटिन्यूअस विद द फेरिंक्स एंड जॉइन टंग। और इसके अंदर क्या है, एंड फेरिंक्स किसके साथ है, पैलेटोफेरेंजियल और पैलेटोग्लोसल, पैलेटोफेरेंजियल और पैलेटोग्लोसल आर्चेस के साथ। अब स्पेस जो है, स्पेस बिटवीन द कैविटी ऑफ द माउथ and the pharynx, space between the cavity of the mouth and the pharynx is called fauces, which is bounded superiorly by soft palate, inferiorly by the root of the tongue and laterally by the pillars of the fauces। isthmus of fauces, fauces जो है आपकी, मेरा एक स्लाइड सेव नहीं हुई, मुझे लगता है वो एक दो स्लाइड्स मेरी पता नहीं कैसे डिलीट होते हैं, तो आपकी KLM में आपको बड़ी अच्छी से आपको डिस्क्रिप्शन दी हुई है। Isthmus of fauces is short, established connection between the oral cavity proper and oropharynx। Isthmus is bounded by anteriorly palatoglossal fold, glossal fold and palatopharyngeal fold। इनकी वजह से ये इन्होंने को बाउंड किया। अब है ये आपके हो गए हैं पैलेट। पैलेट समझ आ गई है? पता नहीं जब लास्ट टाइम तक पहुंचते हो तो तुम तो बिल्कुल, मुझे लगता है इधर से मेरी स्लाइड डिलीट हुई है। अच्छा कोई बात नहीं, हो जाएगा। अब जो है ये हम ये देख लेते हैं कि सुपरफिशियल फीचर्स क्या हैं पैलेट के। हार्ड पैलेट म्यूकोसा का बाउंड किया होता है,
म्यूकोजा में। अच्छा, हार्ड पैलेट ना, म्यूकोजा ने इसको कवर किया होता है हार्ड पैलेट, तो ये हमारी हार्ड पैलेट है। और ये ना म्यूकोजा बड़ा अटैच सा होता है, और जब यहाँ पे इंजेक्शन लगता है ना पैलेट पे, उफ 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 उफ, बहुत पेनफुल होता है, बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। पैलेट का बहुत पेनफुल फील होता है। डीप टू म्यूकोजा हमारे पास म्यूकस सिक्रीटिंग पैलेटाइन ग्लैंड्स बड़े होते हैं। डक्ट्स जो है ना, इस ग्लैंड्स के अंदर ओपन होती हैं, और इसका जो शक्ल होती है, इसका जो कलर होता है वो ऑरेंज होता है। इंसाइसिव पेपिला आपको तो पता है, बार बार पढ़ाने की जरूरत नहीं। ये यहाँ पे ये इंसाइसिव जो फोर्स है, इंसाइसिव पेपिला, लेटरल फ्लूइड हमारे पास, लेटरल फ्लूइड हमारे पास ट्रांसवर्स यहाँ पे पैलेटाइन फोल्ड्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे मसल्स ऑफ पैलेट, इंपॉर्टेंट है। पहले तो मसल्स के नाम याद करो, क्या क्या है नाम, ये पढ़ें, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या क्या है। मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट हमारे पास 5 है। टेंसर विलाई पैलेटरी, लेवेटर विलाई पैलेटरी, मस्कुलस यूविलाई, पैलेटोफेरेंजियस एंड पैलेटोग्लॉसस। ग्लॉसस टंग से होता है। ये आपकी 5 मसल्स हैं। फिर आपकी एक बड़ी खूबसूरत सी छोटी सी टेबल बनी हुई है, क्या है ये, आपने ये टेबल याद करना, मसल्स आपने करने हैं और ये टेबल याद करना है। एक टेंसर विलाई पैलेटनी क्या करता है, ये टेंस करता है सॉफ्ट पैलेट। लेवेटर विलाई पैलेटनी है, ये रेस करता है सॉफ्ट पैलेट। पैलेटोग्लॉसस क्या करता है, ये रूट को अपवर्ड और बैकवर्ड और ओरिफिस ये पुल करता है, खींच रहा हो। तो पैलेटोफेरेंजियस क्या करता है, एलिवेट करता है फेरिंग्स को, और और पुल करता है पैलेटोफेरेंजियल फोल्ड। म्यूकुलस यूविला क्या करता है, एलिवेट करता है। अच्छा, ये जो सॉफ्ट मसल्स ऑफ पैलेट है, अभी आप सिर्फ इस डायग्राम्स दिखानी है, जो कि 15 मिनट का मेरा लेक्चर होगा, उसके बाद मैंने रिवीजन आपको मंडे को कराना, इसलिए मैंने इसमें आपको डायग्राम्स नहीं ऐड करवाए। हेलो, आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? क्योंकि मेरा वो नेट कनेक्शन यहाँ पे डिसेबल हो रहा है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। क्लास मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? अच्छा, तो अभी फिलहाल जो मैंने आपको मसल्स के बताए हैं, ये सिर्फ मैंने आपको नाम और इसका एक्शन आपने करना है, और मंडे को मैंने आपको इसकी रिवीजन करानी है। रिवीजन जब पूरी मैं कराऊंगी, तो इससे पहले मैंने आपको जो आपकी हार्ट पैलेट है, जो पैलेट के मसल्स है, वो मैंने आपको डायग्राम के साथ जिस तरह का कैसी ओरिजिन इंसर्शन हुई हुई है, तो वो मैंने आपको सारा दिखाना है। ठीक है, क्योंकि मैं कहती हूँ कि ये फिर आप लोगों के लिए ना, ये जब मैं मसल अटैचमेंट इसको शुरू कर देती, तो फिर आप लोगों को समझ नहीं आती, फिर आप लोगों ने रोना पिटना डाला होता। ये देखिए, ये यूविला देखें, यूविला देखें। चलें, अभी नर्व सप्लाई और क्लिनिकल्स हम कर लेते हैं, और आखिरी जो मंडे को सबसे पहले 10 मिनट्स में हम थोड़ा सा ये पैलेट के मसल्स को कर लेंगे। अब ब्लड सप्लाई क्या है, पैलेट की ब्लड सप्लाई क्या है? ब्लड सप्लाई है ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, जो कि ब्रांच है डिसेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी की, विच पास थ्रू द ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी जो है, उसमें एक्सिलरी आर्टरी की भी ब्रांच है, और जो ग्रेटर पैलेटाइन फोरामिना से ये पास होता है। लेसर पैलेटाइन जो है, लेसर पैलेटाइन असेंडिंग पैलेटाइन ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी, पैलेटाइन ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। फिर लेसर पैलेटाइन आर्टरी की बात करें, लेसर पैलेटाइन आर्टरी जो है ब्रांच है डिसेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी की, विच पास थ्रू द लेसर पैलेटाइन फोरामिना।
lesser palatine artery anastomosed with the ascending palatine artery which is a branch of facial artery. ये डायग्राम मैं इसको बड़ा कर देती हूँ, आप देखो, अब इस डायग्राम को देखो। ये देखो, बड़ी क्यूट सी प्यारी डायग्राम। अब हम वीनस ड्रेनेज पे आ जाते हैं। वीनस ड्रेनेज पे वीनस ड्रेनेज देख लो, लिम्फ नोड्स इसके देखें, लिम्फेटिक किस तरह जा रही है इसकी, ये देख। वीनस ड्रेनेज पे टेरिकॉइड प्लेक्सस है, टॉन्सर प्लेक्सस ऑफ वेन्स है, लेकिन मेन जो है ना ये टेरिकॉइड प्लेक्सस है, इसकी है टेरिकॉइड प्लेक्सस। फिर लिम्फेटिक्स देख लें, अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड्स, ये देख, ठीक है, ये इसकी लिम्फेटिक्स। अब इसकी नर्व सप्लाई क्या है? नर्व सप्लाई, इसकी नर्व सप्लाई जो है हार्ट पैलेट की, जो हार्ट पैलेट की नर्व सप्लाई है वो है एंटीरियर, जो इसकी एंटीरियर नेजो पैलेटाइन नर्व, नेजो पैलेटाइन नर्व, और सॉफ्ट पैलेट की है लेसर पैलेटाइन नर्व, ये आपकी केएलएम कहती है, ठीक है, नेजो पैलेटाइन नर्व और सॉफ्ट पैलेट की लेसर पैलेटाइन नर्व। ये डायग्राम देखिए, ये किस तरह आर्टरीज गई है, जिस तरह पैलेटाइन इंसाइसिव फोरामेना, इंसाइसिव पेपिला, ये, ठीक है। अब क्लिनिकल्स पे आ जाए, ये अगर आप देखो, बच्चे ने मुंह खोला हुआ है, ये क्या है? ये क्लेफ्ट पैलेट इसे कहते हैं, ये बर्थ डिफेक्ट होते हैं। क्लेफ्ट लिप भी होते हैं, जो अगर देखा जाए वो सामने से ऐसे सुराख कट सा होता है, फिर स्टिच किया होता है। क्लेफ्ट पैलेट में भी टाइप्स होती है, लेकिन आपको क्लेफ्ट पैलेट में ये है कि जब बच्चों को क्या नुकसान होता है, एक तो ये सर्जरी होती है इसकी, सर्जरी से ठीक होता है। अगर बच्चा फीड करे तो वो बेचारा सक नहीं कर सकता क्योंकि वैक्यूम नहीं बनता, सक नहीं करेगा, और दूसरा उसका ये नाक में चला जाएगा जो मिल्क है, या इवन लंग्स में चला जाएगा, और इस तरह बच्चे एक्सपायर भी हो सकते हैं। तो ये इनके डिफेक्ट्स हैं कि डिलेड और फेलियर हो जाए और अटेन नहीं करते हॉरिजॉन्टल। ये देखिए, इसका तो डबल है, इसका क्लेफ्ट लिप भी है, डबल भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। अभी इसके टाइप्स हैं, ये देखिए, ये क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट्स आ गए, ये किस तरह ये जाके मसला करते हैं बच्चों में। ये देखिए, ये क्लिनिकल्स हैं आपके। और प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? एक तो एस्थेटिक प्रॉब्लम, हियरिंग स्पीच प्रॉब्लम हो जाती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती है, डेंटल प्रॉब्लम होती है। तो उसके साथ साथ वो बेचारा दूध नहीं पी सकता, एक्सपायरेट कर जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा बच्चा। फिर है टॉरस पैलेटिनस, ये क्या है? ये क्या लार्ज सा ना ड्यूलर सा बोन सा होता है जो कि मिड लाइन ऑफ पैलेट में होता है, और ये ना ये डेंचर्स को प्रॉब्लम करता है। जब आपकी मैकेनिकल, जब आपने दांत डालने होते हैं ना, इनमें बड़ा प्रॉब्लम। अच्छा, इन्फ्लेमेटरी पेपिलरी हाइपरप्लेसिया ये होता है, ये जो ना लीजन सी होती है हार्ट पैलेट की। ये जब आप डेंचर क्या होता है, जो दांत नहीं लगाती नानियां दादियां ऐसे दांत में, ये उसकी वजह से इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, इरिटेशन होते हैं। फिर है हाई आर्च पैलेट, कुछ लोगों के पैलेट बड़ा ही आर्च होता है, हाई होता है, इनमें क्या प्रॉब्लम होती है? डेवलपमेंटल फेलियर फीचर्स दैट मे अकर इन एसोल्यूशन, ये क्या होता है? थंब सकिंग्स होता है, जो अंगूठा चूसते हैं बच्चे, उनकी वजह से पैलेट हाई हो जाता है। इनके नैरो एयर वे हो जाते हैं, स्लीपिंग ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाती है, ठीक है, और इनके भी डेंचर्स फ्यूचर में बड़े मुश्किल से बनते हैं। ठीक है बेटा, ये आज आपका हो गया हार्ट पैलेट, नहीं पैलेट हो गया। इसके मसल्स थोड़े से रहते हैं, वो मैं आपको सारे इंशाल्लाह डिटेल से करा लूंगी।
चले, थैंक यू। मंडे को मिलते हैं आप लोगों के पास।